फ्रेंड्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अपने मैथ के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 को स्टार्ट करेंगे। और 2.2 को स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज का ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास प्रीवियस एक्सरसाइज थी 2.1 में, उसमें हम लोगों ने होल नंबर पे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन अप्लाई किया था वो एडिशन का अप्लाई किया था। ठीक है, हम नंबर्स को वहाँ पर ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और उसी तरह से हम उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उनको नंबर लाइंस पे जो है वो शो भी कर रहे थे। तो यहाँ पर अब 2.2 में हम लोगों ने होल नंबर्स पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो रूल है वो इम्प्लीमेंट करने, उनको हम लोगों ने नंबर लाइन पे सॉल्व भी करना है और उनको शो करना है नंबर लाइन पे कि अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किस तरह से नंबर लाइन पे शो होंगे। तो अब इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। अब जैसे आपके पास पेज नंबर 23 पे यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल गिवन है कि अगर हम लोग के पास नंबर आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर लिखना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है? एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कि 4 जो है वो 3 टाइम या 3 जो है वो 4 टाइम ऐड हो रहा है। 4 3 टाइम ऐड हो रहा है और 3 जो है वो 4 टाइम ऐड हो रहा है। मल्टीप्लाई को अगर हम इन्वर्स में भी देखें ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम 12 ही आता है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक वालों ने एग्जांपल दी है वो ये एग्जांपल दी है कि अगर हम 3 को 4 टाइम ऐड करें तो हमारे पास 12 आता है। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे शो करना चाहें तो हम इसको दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। हम 3 को 4 टाइम ऐड कर सकते हैं, जो कि ऊपर आपको एग्जांपल नज़र आ रही है, और अगर हम 4 को 3 टाइम ऐड कर सकते हैं तब भी हमारा आंसर 12 ही आएगा। अगर हम लोग 3 को 4 टाइम ऐड करें, दैट्स मीन हमने पहले 1 2 3 स्टेप आगे जाना है, फिर उसके बाद हमने 3 स्टेप आगे जाना है, फिर हमने 3 स्टेप आगे जाना है, फिर हमने 3 स्टेप आगे जाना है, यानी कि 4 टाइम हमने वो 3 का स्टेप जो है वो रिपीट करना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 12। इसी तरह से अगर हम 4 के हिसाब से देखें तो हमें 4 को 3 टाइम ऐड करना है 12 पे आने के लिए। तो हम पहले 0 to 4 मूव करेंगे, देन 4 to 8 मूव करेंगे और फिर 8 से 12 तक मूव करेंगे। तो इसका मतलब है हम लोग अगर 4 को 3 टाइम ऐड करें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो दोनों मेथड में से आप जो भी पार्ट मेथड सेलेक्ट करें इसमें से शो करने के लिए नंबर लाइन पे, तो वो दोनों करेक्ट होंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जैसे एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करने से, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल है वो हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर सॉल्व किया था। यानी कि हमने वहाँ पर नंबर्स को ऐड किया था और हमने ये बताया था कि नंबर्स के ऑर्डर चेंज होने से उनके एडिशन पे कोई फ़र्क नहीं आता, जबकि माइनस में आता है। हम 7 में से 5 माइनस कर सकते हैं, लेकिन 5 में से 7 माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह से हम लोग उनमें सिर्फ एडिशन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करके। इसी तरह से हम ऑर्डर ऑफ नंबर चेंज करके जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन भी नहीं कर सकते। उसका आंसर भी फिर चेंज आ जाता है या फिर वो पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखें मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, तो अगर हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी 35, यानी कि इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ होल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऑफ जो हमारे पास डिवीजन ऑफ नंबर है होल नंबर की, वो हम कम्यूटेटिव लॉ से नहीं कर सकते, यानी कि उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 5 को 7 पे अगर मल्टीप्लाई भी कर पा रहे हैं और 7 को 5 पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है। तो डिवाइड के केस में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से नीचे हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर, यानी कि अब एसोसिएटिव लॉ में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, वैसे ही है जैसे हमने एडिशन में किया था कि अब 3 नंबर्स होंगे और क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जस्ट ब्रैकेट का डिफरेंस आएगा कि इक्वल के शुरू में, यानी कि ये जो नंबर है इसमें फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट होगी और सेकंड जो इसकी इक्वेशन होगी उसमें लास्ट 2 पे ब्रैकेट होगी। तो हमने जस्ट बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करते हुए पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसका आंसर फाइंड करना है, उसका आंसर आने के बाद हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस पार्ट में हम क्या करेंगे, पहले हम इन 2 ब्रैकेट के अंदर 7 और 4 को सॉल्व करेंगे, वहाँ से जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे आपको यहाँ पर सोल्यूशन नजर आ रहा है। बट दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है 168 आंसर जो है वो सेम है। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 2 नंबर्स है एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 3 नंबर्स है और वहाँ पर जस्ट ब्रैकेट इंप्लीमेंट हुई हुई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नीचे देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1
जो नंबर 1 है एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी किया था और वहाँ पर हमने ज़ीरो को कहा था कि ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि ज़ीरो में हम किसी नंबर को भी ऐड करें तो वो नंबर इट सेल्फ आ जाता है। इसी तरह से अगर 1 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इट सेल्फ आएगा। अगर 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा, राइट। अगर हम 1 से 14 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, यानी कि उसकी आइडेंटिटी वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 0 है एंड जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो हमारे पास 1 है। ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इट सेल्फ आए, उसमें कोई चेंज ना आए। When we multiply by one by any whole number, we get the same whole number again. One is called the identity of 4 multiplication because multiplication of 1 by any whole number does not change the नंबर। ये वही बात है जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी उस नंबर में कोई चेंज नहीं आता। अब डिवीजन ऑफ होल नंबर है यहाँ पर स्टूडेंट्स, उसके हमें रूल बताए गए हैं कि हम किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन अबाउट इट एक्सिस, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, हाउ मेनी डेज आर इन 72 आवर्स। तो अब हमसे 1 डे के आवर्स हमें बताए हुए हैं और 72 डेज़ के हमसे पूछ रहे हैं, तो हम नॉर्मली यहाँ पर लिखेंगे 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, और हमने डेज़ फाइंड करने हैं कि 72 आवर्स जो है वो कितने डेज़ बनते हैं। तो हम 72 को सिंपली 24 पे डिवाइड करेंगे। डिवाइड का वही मेथड है जो आप प्रीवियस क्लासेस में करते रहे कि ग्रेटर नंबर को हम डिवाइड के साइन के अंदर लिखते हैं और स्मॉलर को बाहर लिखते हैं, स्मॉल वाले का टेबल रीड करते हैं और एग्जैक्ट नंबर को टेबल रीड देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्ट वही नंबर आ जाए या उससे लेस आए। तो हम अगर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है और यहाँ पर हम लिख देंगे 3 डेज, यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये डिवीजन ऑफ होल नंबर आपको अच्छी तरीके से आता है, बट यहाँ पर अब डिवीजन ऑफ होल नंबर के एक और मेथड है जिसमें कोशेंट मेथड है। कोशेंट किसे कहते हैं? जहाँ पर हमारे पास ऊपर एक नंबर गिवन होता है और नीचे नंबर गिवन होता है, दरमियान में उनकी एक लाइन होती है। इसका मतलब ये है कि जो 6 है या जो 3 है वो 6 पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनको इस तरह से लिखें तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 के टेबल पे दोनों आते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 अगर हम इनकी कटिंग करते हैं। आगे लिखा हुआ है नॉट बिलोंग टू होल नंबर, यानी कि 1/2 जो है वो हाफ बनता है किसी चीज़ का भी ना, ब्रेक में आ जाए, फ्रैक्शन में वैल्यूज है हमारे पास। अब हम यहाँ पर कहेंगे क्योंकि 1/2 है वो होल नंबर नहीं, क्योंकि होल नंबर में हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स आते हैं जो कि हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 अप टू सोन। इस तरह के जो नंबर्स हैं वो हमारे पास होल नंबर में आते हैं, तो ये होल नंबर कंसीडर नहीं होगा बल्कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर चला जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग स्मॉल को कैपिटल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास और मज़ीद लेस अमाउंट आती है, लेकिन हम अगर बड़ी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को 3 पर डिवाइड करें या बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू पर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2, एग्जैक्ट आंसर। 3 1 ज़ा एंड 3 2 ज़ा, नीचे 1 आ रहा है तो नीचे 1 हम कंसिडर नहीं करते, हम उसको 2 ही कंसिडर करते हैं जो कि बिलोंग करता है होल नंबर्स को, जो कि एग्जैक्ट नंबर है, ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे कि 3/6 एंड 6/3 इक्वल्स नहीं है। ये वही लॉ है कि जो हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन किया था कि वहाँ अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें नंबर्स का तो वो सेम ही आंसर देगा मल्टीप्लाई में, लेकिन अगर हम डिवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करें तो आंसर सेम नहीं आएंगे। यहाँ पर 1/2 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, आंसर सेम नहीं आ रहा। इसलिए जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीजन हम नहीं करते, हम कहते हैं जो कम्यूटेटिव लॉ है वो डिवीजन पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो पेज नंबर 26 पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, क्या मतलब है कि हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को सॉल्व करना है, यानी कि वहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहे होंगे। मैथ का यही रूल है कि पहले हमें एक एक टर्म सेपरेटली सिखाई जाती है, फिर उनको कंबाइन करके हमारे पास आंसर क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, फिर हमें उनको कंबाइन सॉल्व करना होता है। तो इसका मतलब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको किस टाइप का क्वेश्चन नजर आएंगे इसमें कि यहाँ पर 35 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट है 10 + 2, यानी कि ब्रैकेट में हमें प्लस का साइन है और बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इसको कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कि मल्टीप्लिकेशन है और साथ में उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्वेश्चन होंगे। तो उसके राइट साइड पर लिखा हुआ है 35 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 2, उनके मिड में साइन है प्लस का। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर प्लस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, जो भी करना होगा हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा
उसको फिर आपस में ऐड करेंगे, इक्वल लगा हुआ है, दैट्स मीन इन दोनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम होगा। तो अब यहाँ से कह रहे हैं कि ये जो दो फॉर्म्स हमारे पास गिवन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है। होल नंबर्स आल्सो ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है कि सूटेबल लॉ आप यहाँ पर यूज़ करें, इनको सॉल्व करें, मतलब एक वैल्यू आपको दी हुई है और दूसरी आपने फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 8, दैट्स मीन कि जो राइट साइड पे इसका कॉलम है वो हम खुद बना सकते हैं। हम 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस पर ब्रैकेट इंप्लीमेंट कर देंगे, माइनस का साइन हम 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि 6 अंदर वाली मौजूद दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले 6 को 20 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लिख लेंगे, माइनस सेपरेट हो जाएगा, देन हम 6 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। हम इसको राइट साइड पे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे इसको सॉल्व करेंगे। जब दोनों का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे तो दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम होगा। इसी तरह से नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 103, यानी कि इस पे हम लोगों ने खुद अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बना लिया। 21 को हमने बाय रख दिया, मल्टीप्लाई, अब ये जो 103 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ब्रैकेट में 100 प्लस 3। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस 3 करें तो हमारे पास अगेन यही 103 आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि आपको अब ऐसे क्लोज आंसर्स गिवन होंगे और आप लोगों ने खुद वहाँ से जो है उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन आपने खुद बनाना होगा। तो हम इस तरह से कर लेंगे। फिर हम लोग ये 21 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे प्लस 21 को मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको नई सेपरेट ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। देन हम पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, फिर इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हम किस तरह से क्लोज वैल्यू को पहले एक सिंगल ब्रैकेट में लेके आते हैं, फिर बाहर वाली टर्म हमने मल्टीप्लिकेशन की लिखी होती है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको डबल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उनको सॉल्व करते हैं, उनका आंसर लिख देते हैं। अगर हम डायरेक्ट 21 को 103 से मल्टीप्लाई करें तो भी ये आंसर आएगा, लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज सूटेबल लॉ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने यहाँ पर सूटेबल लॉ यूज़ करके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, दोनों में से कोई भी जो भी सॉल्व हो रहा होगा हम यहाँ पर यूज़ करें। यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ एडिशन किया है और यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है। हम 100 में से 3 को माइनस कर रहे हैं जो कि 97 है ना, ठीक है। उसको बनाने के लिए एक ब्रैकेट बनी, फिर 21 को 100 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमने जस्ट ब्रैकेट को स्प्लिट किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। इन दोनों को पहले सॉल्व किया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर है। ये तो था स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो हमारे पास लिखा हुआ है 24 डिवाइडेड बाय 6, और हमें कहा गया है कि आपने इस डिवीजन को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन में। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन एज इट इज़ एक दफ़ा रिपीट कर लेंगे, इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि जब हम लोग इक्वल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड को अगर हम देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर जैसे कि 6 24 पे डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पर कोई नंबर प्लस हो रहा होगा तो वो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, अगर कोई यहाँ पर माइनस हो रहा होगा तो राइट साइड पे मूव करके वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से कोई नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो अगर इक्वल के राइट साइड पे मूव करेगा तो वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि 24 यहीं पर रहेगा अपनी प्लेस पे, 4 यहाँ पर अपनी प्लेस पे रहेगा, और जो 6 इसको हम मूव कर रहे हैं जो कि डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवाइड का साइन जो हमने ये बार लगाई हुई है, इस बार का मतलब होता है ये नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अब जब हम इसको 6 को यहाँ पर मूव करना है तो ये डिवाइड यहाँ पर चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 6 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट हमने इस डिवाइड के साइन को ख़त्म करना है और उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे। अब 24 है और 6 4 अभी हमारे पास 24 आता है। तो स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम डिवाइड को चेंज करना है, हम लोगों ने राइट साइड पे लेके जाना है, उसको मूव करना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस माइनस आपस में चेंज होंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा होगा, जो नंबर 6 है, हम उसको भी मूव करेंगे। 24 अपनी प्लेस पर रहेगा, 4 अपनी प्लेस पर रहेगा, इक्वल अपनी प्लेस पे होगा। जस्ट जो साइन चेंज होगा डिवाइड का, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और उसके नीचे जो नंबर है जो शिफ्ट होगा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम राइट साइड। तो अब ये डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया। इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स का सेकेंड पार्ट भी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे,
12/2 इक्वल्स टू 6 और हमें पता है कि अब ये डिवाइड हो रहा है, 12 अपनी प्लेस पर आएगा, इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पर 6 होगा। अब ये जो यहाँ पर ये डिवाइड है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और डिवाइड के नीचे जो 2 है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके साथ ये आंसर आ गया, ऊपर वाले का ये आंसर था। ठीक है, इस तरह से हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, सोल्यूशन 7/7 इक्वल टू 1। ये 7 अपनी प्लेस पे रहेगा, 1 यहाँ से अपनी प्लेस पे रहेगा। जस्ट हमने ये डिवाइड को उधर मूव किया राइट साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये जो नीचे का 7 है ये राइट साइड पे मूव होके 7 आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने इसको डिवीजन से जस्ट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ ही जो हमारे पास इसका 4 पार्ट है वो भी सेम इसी पैटर्न पे होगा। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 92 डिवाइडेड बाई 23 इक्वल्स टू 4। 92 अपनी प्लेस पे रहेगा, 4 अपनी प्लेस पे, डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और उसके साथ यहाँ पर ये इस तरह से 23 आ जाएगा। तो ये चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास इसका, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 0/9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 0 अपनी प्लेस पे रहेगा, ये वाला 0 अपनी प्लेस पे रहेगा जो ऊपर मौजूद है, जस्ट डिवाइड चेंज होगा मल्टीप्लाई में और 9 जो है वो राइट साइड पे मूव हो जाएगा और उसके साथ हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 45। नीचे हम लिखेंगे 450 इक्वल्स टू 45, डिवाइड चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में एंड उसके नीचे यहाँ पर 10 है तो ये आ जाएगा हमारे पास राइट साइड पे 10। ठीक है, जैसे ये डिवाइड राइट साइड पे मूव होगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और डिवाइड के नीचे जो नंबर है यहाँ पर 10 वो राइट साइड पे मूव होके इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गए। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज का, वो हमारे पास है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब जो हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज के ओवरव्यू में देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम इन क्वेश्चन पे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है जो कि ब्रैकेट्स में होती है ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या एडिशन में हो रहे होंगे वो क्वेश्चन या सब्ट्रैक्शन में हो रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन पेज नंबर 26 पे ये सारे क्वेश्चन गिवन है जिसकी हेडिंग भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है, बट इससे प्रीवियस हमने देखी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन सॉल्व करके बता देती हूँ कि हम इनको कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया है, अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 12 और 25 को हम एज इट इज़ रहने देंगे, मल्टीप्लाई का साइन और इस 12 को, अब इसको हम लोग एडिशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना हुआ तो 15 माइनस 12 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और अगर हम लोगों ने इसको एडिशन में कन्वर्ट करना है तो 10 + 2। नीचे हम इसका लॉ मेंशन कर देंगे, हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, और अगर हमने इसके यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया होता तो हम लिखते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, किस तरह से लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाई 10 + 2। इसको लिखने का मैथड ये कि 25 मल्टीप्लाई बाई 10 यह ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके साथ हम प्लस का साइन मेंशन करेंगे एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अब ये ब्रैकेट बन के एंड 25 को मल्टीप्लाई किया 2 से और इसके बीच में ये प्लस आ गया। अब इनको हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 25 1 ज़ा 25 एंड 10 का 1 0 है तो उसके साथ 1 0 आ जाएगा, प्लस 25 2 ज़ा। इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसका लेफ्ट साइड पे रफर कॉलम भी ड्रॉ कर सकते हैं टेबल को पढ़ने के लिए। यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होगी वो हम इस रफर कॉलम में करेंगे। 25 2 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5 50। तो यहाँ पर लिख देंगे 250 + 50। ठीक है,
इक्वल्स टू 250 और 50 को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इसको पहले इसका लॉ फाइंड करेंगे। ये जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज उतारेंगे। जो सेकंड वैल्यू होगी उसमें हम कोई नंबर ऐड भी कर सकते हैं तो 12 बनना चाहिए, और हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। 15 - 3 करते तब भी आंसर 12 आता, तो वो भी हमारा रॉन्ग नहीं था, हम 15 - 3 को भी यूज़ कर सकते थे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में और लिखा हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और का मतलब होता है या तो उनको ऐड कर रहे हो आप या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, हमने इसको ऐड कर लिया और नीचे मेंशन कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर हमने यूज़ किया। उसके बाद जो एडिशन वाला हमारा पार्ट था उसको हमने मज़ीद स्प्लिट किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। 25 को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई किया, एडिशन का साइन, देन 25 को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ब्रैकेट से जो हमारे पास आंसर आया उनको हमने लास्ट में ऐड कर दिया। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो सेकंड क्वेश्चन है उसे हर सारे पार्ट्स में हम यही वाला स्टेप फॉलो करेंगे। किसी में हम एडिशन कर रहे होंगे और किसी में हम सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे। तो इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 105 मल्टीप्लाई बाय 106। इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 105 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 106 को हमने स्प्लिट करना है। ठीक है, 106 को हम लिख सकते हैं 100 + 6, 100 + 6, और इसको हम कहेंगे कि हमने ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो नीचे मेंशन कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया कि यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ कर रहे हैं। देन हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हम इस नंबर को एज इट इज़ रिपीट कर लेंगे 100 + 6, क्योंकि हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। 105 मल्टीप्लाई बाय 100 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, प्लस 105 मल्टीप्लाई बाय 6। 105 को मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट डिजिट से, देन हमने एडिशन का साइन लिखा, उसको ब्रैकेट में कर दिया। 105 को मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, एंड ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी। उसके बाद पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 105 1 ज़ा 105 एंड 100 के 2 zeros इसके साथ आ जाएंगे। 100 हो, 10 हो, 1000 हो तो उसके साथ हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस अब 105 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफर कॉलम में 105 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे। 6 5 ज़ा 30, 6 0 ज़ा 0, 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया हमारे पास 630। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, 10,000 जो हमारे पास आया 500, और उसमें हम लोगों ने 630 को ऐड कर लेंगे। 0 में 0 ऐड किया, 0, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देन 5 + 6 11, 1 कैरी, यहाँ पर भी 1 और ये भी 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 11,130। इन क्वेश्चंस में जस्ट हम लोग को इनको सॉल्व करना है। एंड सेकंड थिंग ये कि हम लोगों ने यहाँ पर अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन करना है। इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 18 मल्टीप्लाई बाय 12। 18 को हम एज इट इज रहने देंगे और 12 को हम लिख सकते हैं 15 - 3। जैसे प्रीवियस वाले को हमने किया था 10 + 2, जो फर्स्ट वाला था उसको 12 बनाया था। अगर हमने इसको स्प्लिट करना है तो 15 - 3 से भी कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अब हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने यही लिख दिया 18 × 15 - 3। उसके नीचे हम लोग मेंशन कर देंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट क्लोज माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 18 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अपने रफर कॉलम में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 4 ऐड करेंगे तो 9। यहाँ पर 0 ऐड भी कर सकते हैं, क्रॉस भी लगा सकते हैं, और 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, 0, और ये हमारे पास आ जाएगा 17 एंड 2, 270।
माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 8 3 24, 3 1 3, 2 ऐड करेंगे तो 54, 270 माइनस 54, तो यहाँ लिखेंगे 270 माइनस 54, इसको अब माइनस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 एंड नीचे 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 216। ठीक है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं एंड एडिशन भी कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जो पार्ट नंबर 4 है इसका है 14 मल्टीप्लाई बाय 102। इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 102। अब 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2। ठीक है, ये हम इस तरह से बना सकते हैं इसको। 100 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब नीचे हम इसका लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 14 इंटू 100 प्लस 2। अब हम इसको लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम लोग 14 मल्टीप्लाई बाय 100 को उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 1 ज़ा 14 एंड 100 के 2 जीरोस इसके साथ आ जाएंगे। देन अगर 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम अपने रफर कॉलम में करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 28 प्लस 28 लिख देंगे। अब हम 1400 में 28 को ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, यहाँ से 2, ये 4 एंड ये 1, 1428। तो 1428 हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। अब पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई बाय 19। तो हम इसको लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 1, क्योंकि हमने 19 बनाना है। ठीक है, तो 19 बनाने के लिए हम 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 हमारे पास आता है। अगर हम 15 प्लस 4 करें तब भी 19 हमारे पास आएगा, यानी कि 19 को ऐड, कुछ नंबर को ऐड कर रहे हो, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमारे पास आंसर 19 आना चाहिए। हम उसको एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको 18 प्लस 1 भी कर सकती थी, देन तब भी 19 आता है। हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 20 माइनस 1 19, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में आंसर हमारा करेक्ट आएगा, रॉन्ग नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे, ये हमारी बन गई है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम इस तरह से इसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 35 इंटू 20 माइनस 1। अब 35 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 35 मल्टीप्लाई बाय 1। नीचे हम लिखेंगे 35 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे अपने रफर कॉलम में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, यहाँ पर 0 ऐड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 ऐड करेंगे तो 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 700। तो यहाँ हम लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई बाय 20 700 एंड 35 1 ज़ा 35। अब 700 में से 35 को माइनस कर देंगे, अपने सिरफा कॉलम में लिखेंगे 700 माइनस 35, कैरी लेंगे यहाँ से, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6 रह जाएगा रिमेनिंग। सॉरी, अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ। 700 माइनस 35, कैरी लेंगे, यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10 रह जाएगा। आपको कैरी लेना आता है। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 एंड देन यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। तो 665 हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 665। तो जो भी हमारी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है वो हम रफर कॉलम में कर लेंगे और इस तरह से अपना इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 6 में हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 105। इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5। ठीक है, 100 में हम 5 ऐड करें तो 105 ही आता है। नीचे लिखेंगे, ये हमारे पास जो रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन रहा है हमारे पास। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू प्लस का साइन 16 मल्टीप्लाई बाय 5। 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 16 1 ज़ा 16 एंड 100 के 2 0 साथ में आ जाएंगे। और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 80। देन हम इसके बाद करेंगे 1600 प्लस 80, इसके अंदर 80 ऐड कर देंगे तो 1680 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है 6 पार्ट का। स्टूडेंट जो हमारे पास 7 पार्ट है वहाँ पर हमारे पास गिवन है 346 मल्टीप्लाई बाय 99। इसको हम लिख सकते हैं 346 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1। 100 में से हम 1 माइनस करें तो हमारे पास 99 ही आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ तो हमने एडिशन के अकॉर्डिंग लिखनी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, या फिर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख लिया। इसके नीचे अपने आंसर को लिखेंगे 346 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1। तो 346 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड माइनस 346 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, 346 को 100 से भी मल्टीप्लाई किया, 346 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस का साइन दरमियान में आ जाएगा। 346 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 346 1 ज़ा 346 एंड 100 के 2 0 इसके साथ आ जाएंगे। जो हमारा ये 100 से मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो यूज़ कर लेंगे। एंड 346 1 ज़ा 346। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसमें से हम 346 को माइनस कर लेंगे। तो अब हम क्या यहाँ से कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 5 रह जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, देन 4 नीचे आ जाएगा, देन 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 34,254। इसके साथ हम आंसर मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 का आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।